गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जीके जो आपका टेस्ट में आने वाला है, इस वजह से मैं जीके क्वेश्चंस आपको ग्रुप में सेंड करूंगा, तो उसी का थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, 14th प्रेसिडेंट मतलब कि जो हमारे 14वें प्रेसिडेंट, इससे पहले 13th प्रेसिडेंट और बन चुके हैं। 14th प्रेसिडेंट जो है वो रामनाथ कोविंद है एंड ही इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री एज वेल। ओके, फिर इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ईयर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि जो भारत का संविधान सबसे पहली बार उसमें संशोधन यानी उसमें कुछ चेंजेस कब लाए गए थे इन द ईयर 1950। ओके, और भारत का संविधान अपनाया कब था 1950 में 26 जनवरी को। ओके, देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया कॉज डिजीज। ओके, इस क्वेश्चन में पूछा गया किसने डिस्कवर किया था कि बैक्टीरिया से बीमारी हो सकती है, तो उनका नाम है लुईस पैस्टियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है बिटवीन विच टू ओशन डू ऑस्ट्रेलिया लाइज। जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री और कॉन्टिनेंट दोनों हैं वो कौन से दो ओशन के बीच में लाई करता है, तो वो है एक इंडियन ओशन और एक पैसिफिक ओशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर वायरस। ओके, मतलब ऐसी उपाधि किसको दी गई है जिसको कि ऐसा माना था कि पिता है वो कंप्यूटर वायरस के, वो है डेलब्रक। ओके, क्योंकि उन्होंने ही कंप्यूटर वायरस के बारे में स्टडी की थी। ओके, हु डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन किल्स बैक्टीरिया। ऐसे कौन ऐसे पर्सन थे जिन्होंने पेनिसिलिन इन्वेंट की थी, वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, एक तरह की दवाई थी। ओके, विच इज द लाइटेस्ट गैस, सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ यूएसए। यूएसए का नेशनल गेम है बेसबॉल। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, हु इज नोन एज द फादर ऑफ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब ये होता है जहां पर किसी भी चीज की जांच होना, स्पेशली जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, लाइक ब्लड टेस्ट होना, शुगर टेस्ट होना, ये सारे जो जितनी भी जो टेस्ट होती है, सोनोग्राफी, ये सब पैथोलॉजी में आती है। तो इसका उनका इस क्वेश्चन पूछा किसको फादर ऑफ पैथोलॉजी कहा जाता है, तो वह रुडोल्फ विर्चो। ओके, हु इज द राइटर ऑफ पंचतंत्र। पंचतंत्र बच्चों की कहानी है। ओके, सो उसके राइटर कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया। उनका राइटर है विष्णु शर्मा। ओके, आप जो कंप्यूटर में प्रोसेसर्स लगते हैं तो उस कंपनी का नाम क्या है, इंटेल नाम की कंपनी है जो कंप्यूटर में प्रोसेसर्स बना रही है। ओके, ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन इन एशिया। एशिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, इनफैक्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन भी माउंट एवरेस्ट है और एशिया का हाईएस्ट माउंटेन भी माउंट एवरेस्ट है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। ओके, रैम जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है और कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम रैम कहते हैं। इसी रैम की वजह से आपके कंप्यूटर या फिर आपके मोबाइल के जितने भी सॉफ्टवेयर से वो रन करते हैं। ओके, नाउ विच सिटी इज इन इंडिया इज नोन एज द पिंक सिटी, है ना। पिंक सिटी का दर्जा या कौन सी सिटी भारत की ऐसी जिसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, वो है जयपुर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। आपने मोबाइल में अभी आपने टर्म बहुत अच्छे सुना होगा वाईफाई। जब आपके मोबाइल में डाटा खत्म हो जाता है तो आप किसी दूसरे के मोबाइल से या ब्रॉडबैंड से आप हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हो, तो उसमें आपको अपने मोबाइल में वाईफाई ऑन करना पड़ता है, तभी आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है। उसका नाम, उस वाईफाई का पूरा फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है कि हु इज द कंपोजर ऑफ नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। नेशनल एंथम के जो कंपोजर बांग्लादेश के कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने ही कंपोज किया है पाकिस्तान के नेशनल एंथम को। वो कंपोज द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा, तो वो सारे जहां से अच्छा जो सॉन्ग है वो कंपोज किया है मोहम्मद इकबाल। ओके, वेयर वाज द आजाद हिंद फौज एस्टैब्लिश्ड। ओके, ब्रिटिशर से जब हम गुलाम थे तो उस समय एक फौज का निर्माण हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ताकि हमें फ्रीडम मिल सके। जिसके जो एस्टैब्लिशमेंट जो हेड थे वो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने लीड किया था आजाद हिंद फौज को, और उन्होंने उसको सिंगापुर में एस्टैब्लिश किया था। ओके, इन 1971 बांग्लादेश वाज सेपरेटेड फ्रॉम विच कंट्री। 1971 में युद्ध हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उस दौरान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। ओके, और उसी से बांग्लादेश जो कंट्री है 1971 में बनी। ओके,
What is the minimum age prescribed to become a president of India? भारत में अगर किसी पर्सन को प्रेसिडेंट बनना है तो उसकी कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? 35 years. Who is considered as the father of sitar and tabla? ओके, किसको ऐसा कंसिडर किया जाता है कि जो ताबला और सितार में महारत हासिल है वो है आमिर खुसरो. ओके, हु इन्वेंटेड टेलीविजन? टेलीविजन का इन्वेंट क्या है? जॉन लॉगी बायर. ओके, किस कंट्री से वॉलीबॉल ओरिजिनेट हुई है? मतलब वॉलीबॉल जो गेम है वो कौन सी कंट्री में ओरिजिन कहां से आती है? वो आती है यूएसए से. ओके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नाउ क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट टाइप ऑफ व्हेल इज द बिगेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड? कौन से टाइप के व्हेल को ऐसा माना जाता है कि सबसे बिगेस्ट एनिमल माना जाता है पूरे विश्व का? वो है ब्लू व्हेल. What makes up approximately 80% of brain volume? ओके, ब्रेन जो है वॉल्यूम उसका जो है वो किससे बना हुआ है? 80% से बना हुआ है वो वाटर से बना हुआ है. What is the largest gland in the human body? सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे ह्यूमन बॉडी का है लीवर. ओके, what is the state of high blood pressure called? अगर किसी पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है तो किस वजह से होती है? अगर वो इंसान टेंशन ज्यादा लेता है, और कब बहुत ज्यादा है ना कि हाइपर टेंशन जब लेता है तब इंसान को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है. Where is the मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड? मीनाक्षी टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है? मदुराई में. Who gave the slogan Simon Go Back? साइमन जो कमीशन आया था, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तब उसमें पढ़ेंगे, तब साइमन गो बैक नाम का एक नारा लगा था. उस स्लोगन किसने दिया था? लाला लाजपत राय, जो कि एक फ्रीडम रिवॉल्यूशनरी थे. ओके, व्हाट इज द न्यूली फॉर्म यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? अभी रिसेंटली 2 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म हुई हैं, उनके आपको नाम बताने हैं. एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी लद्दाख. ओके, विच कलर ऑफ लाइट दैट स्कैटर्स द मोस्ट? सबसे ज्यादा लाइट जो विजिबल या फिर स्कैटर होती है, ओके, तो वो है ब्लू, सॉरी वायलेट कलर. व्हाट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इन द एटमॉस्फेयर? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितना है? 78.07. हम ईवीएस में पढ़ चुके हैं. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी? हमने थोड़ी देर पहले लार्जेस्ट ग्लैंड पढ़ा था लीवर, और सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड. जब ये आप साइंस में हायर क्लासेस में पढ़ोगे. व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल? आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल्स. ओके, इसकी लाइफ स्पैन यानी कितने दिन तक ये हमारी बॉडी में रहती है? 120 डेज. उसके बाद वापस से ये रीजनरेशन होती रहती है अगर आपका खान पान सही रहता है तो. ओके, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन बाइनरी लैंग्वेज? बाइनरी लैंग्वेज में 2 लेटर, कितने लेटर्स होते हैं? 2 होते हैं, 0 और 1. हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन किलोबाइट्स? ओके, एक केबी में कितने बाइट्स होते हैं? तो वो होते हैं 1024 बाइट्स. के जो मेमोरी होती है उसको, मतलब आपके कंप्यूटर के जो मेमोरी होती है उसको हम बाइट्स में कैलकुलेट करते हैं. जैसे लाइक हम लोग वेट को ग्राम में, कोई लिक्विड को लीटर में कैलकुलेट करते हैं, ठीक वैसे ही हम कंप्यूटर की मेमोरी उसको बाइट्स में मेजर करते हैं. ओके, Who invented the radio? रेडियो को किसने इन्वेंट किया था? मार्कोनी, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं. In which part of the human body purification of blood take place? हमारे बॉडी का कौन सा हिस्सा है जो कि हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है? ब्लड में कुछ गंदगी होती है तो उसको साफ करने का काम है हमारी किडनी का. ओके, क्वेश्चन नंबर 39, Who is the founder of Google? गूगल को फाउंड किसने किया था? 2 जनों ने किया था, लैरी पेज एंड सर्जी ब्रेन. What is the full form of URL? URL जो होता है वो एक टाइप का एड्रेस होता है. लाइक जैसे आप गूगल पे आप कोई भी सर्च करते हो या किसी वेबसाइट पे सर्च करते हो तो उस वेबसाइट की एक लिंक होती है. लाइक हम लोग आपको यूट्यूब पे की लिंक सेंड करते हो, जो ब्लू कलर की जो लाइन होती है वही उसका एड्रेस होता है, जिससे कि आप बहुत इजीली उस डायरेक्ट उस लिंक जो हमने भेजी उसी जगह आपके नेट पे सर्च होगा, कहीं और जगह नहीं लेके जाएगा. उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. उस लिंक पे क्लिक करके आपको उसी जगह पे ही ले जाएगा जहां हमने उस लिंक को भेजा है, ताकि आप उस जो भी कंटेंट उसका आप देख सकें. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ओके, इसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है. व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो? मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? जब क्लास 6 में मांगोगे तो आपको बहुत सारी चीजों के साइंटिफिक नेम, मैंने साइंटिफिकली अलग अलग जो प्लांट्स एनिमल्स उनके अलग अलग नाम है. उसी में मैंने क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैग्निफेरा इंडिका. ओके, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द अर्थ? अर्थ तक सनलाइट पहुंचने में, यानी कि जब सनराइज होता है उस समय से तक सन जब विजिबल हो जाता है अर्थ को, ओके, तो कितना समय लग जाता है उसकी रोशनी अर्थ तक पहुंचने में? 8 मिनट और 3 सेकंड.
ओके, गुवाहाटी जो एक शहर है जो असम में सिचुएटेड है, वो कहाँ, कौन से रिवर बैंक में, कौन से रिवर किनारे बसा हुआ है, वो है ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 45, वेयर इज इंडिया फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ओके, सबसे पहली बार इंडिया में पहली बार न्यूक्लियर परीक्षण कहाँ हुआ था, न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण कहाँ हुआ था, पोखराम राजस्थान में। विच इज द बिगेस्ट बोन ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी, तो वो है फीमर। ओके, हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट बॉडी हमने ईवीएस में हाफ ईयरली से पहले पढ़ चुके हैं, वो है फीमर बोन है, जो कि हमारे, जिसको हम थाई बोन भी कहते हैं। ओके, जो हमारे हिप्स से हमारे घुटने तक के जो बोन है उसको हम फीमर बोन बोलते हैं। वो जो बोन है उसी को हमारे शरीर की सबसे बिगेस्ट बोन में से एक। इन विच ईयर रविंद्रनाथ टैगोर वॉन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज कौन से साल में मिला था, 1913 में, 1930। वेयर इज द भोजताल लेक इन इंडिया। भोजताल लेक कहाँ सिचुएटेड है, भोपाल में, मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। पृथ्वीराज चौहान इंडियन के किस वंश से, किस डायनेस्टी का मतलब वंश, किस वंश से बिलोंग करता है, चानामा। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www। ओके, जब भी आप किसी इंटरनेट पे आपको सर्च करते हैं तो उसकी जो वेबसाइट जो बनती है उसका कुछ एड्रेस होता है, इसमें www.cbse.nic.in ऐसे, तो वो उसका वो एक तरीके से हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, उसका फुल फॉर्म होता है। उसी के थ्रू आप जो इंटरनेट सर्विस है उसको आप यूज कर पा रहे हो। ओके, किसी वेबसाइट से कहीं भी जो सर्च करते हो। What is the highest civilian award of Republic of India? सबसे हमारे भारत का सर्वोच्च अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न अवार्ड। Who was the originator of भक्ति मूवमेंट इन पंजाब। भक्ति मूवमेंट किसने ओरिजिनेट किया था, या भक्ति मूवमेंट पंजाब में सबसे ज्यादा किसने भक्ति मूवमेंट को प्रोपोगेट किया था, वो थे गुरु नानक देव जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, इंडियन रेलवे कौन साल में फॉर्म किया था, 1845। वेयर इज जूनागढ़ फोर्ट कहाँ सिचुएट करता है, बीकानेर में। बोगीबुल ब्रिज जो कि इंडिया की सबसे लंबी ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज किसी रिवर पे मानी जाती है, वो है रिवर ब्रह्मपुत्र पे वो बनी हुई है। हु वॉज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम, घोषतापाल। वो पहले कप्तान थे वो हमारे नेशनल फुटबॉल टीम के। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, 11 नवंबर, पहला विश्व युद्ध खत्म कब हुआ था, 11 नवंबर 1918। ओके, एक स्लोगन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद दूंगा। ये स्लोगन किसने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। कैपिटल ऑफ श्रीलंका, जैसे लाइक हमारे इंडिया कैपिटल दिल्ली है, ठीक वैसे ही श्रीलंका जो हमारा नेबरिंग स्टेट है उसकी कैपिटल है कोलंबो। और वेयर इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलिफेंट केव इज लोकेटेड। ओके, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर एक जगह है जिसको यूनेस्को जो है इसने घोषित किया कि विश्व की धरोहरों में से एक है। तो वो कहाँ, एलिफेंट केव नाम है उस साइट का, वो कहाँ लोकेटेड है, वो है घारापुरी, मुंबई में। ओके, ये आपके 60 क्वेश्चन है जीके के, जो कि आपको एनुअल एग्जामिनेशंस में आएंगे और आपके जो पीरियोडिक टेस्ट है जो हमारा कुछ दिनों बाद होने वाला है उसमें ही आएंगे। ओके, ये 60 क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं। ओके, और यही क्वेश्चंस और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके टेस्ट में भी क्वेश्चंस आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।